हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 से, और जिसका टाइटल है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये हमारे 10th साइंस के केमिस्ट्री का 5th चैप्टर रहेगा। इसमें हम बात करेंगे हमारे जो एलिमेंट्स हैं, केमिस्ट्री में जिन एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, एटॉमिक जो नंबर्स होते हैं, एटॉमिक मास होता है, उनको किस तरह से एक टेबल में अरेंज किया गया। तो वेरियस स्टेप्स जो लिए गए साइंटिस्ट के द्वारा, उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे डिफरेंट मॉडल्स की हेल्प से, और उन मॉडल्स में लिमिटेशन की बात करेंगे, उनके एडवांटेज की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इस चैप्टर को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी। सबसे पहला पॉइंट, मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। हम जितना भी मैटर अपने आसपास देख पाते हैं, वो तीन तरह से हमें मिल सकता है। या तो एलिमेंट से बना हुआ हो सकता है वो, या कंपाउंड से मिलकर बना हुआ हो सकता है, या मिक्सर से मिलकर के बना होता है। और जैसा कि हमें पता है, एलिमेंट्स वो कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस कंटेनिंग एटम ऑफ ओनली वन टाइप, जिसमें सिर्फ एक ही तरफ के क्या हो, एटम्स हो। फॉर एग्जांपल Na, Mg, Au, etc, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, और यहाँ पर सोने की बात हो रही, गोल्ड की बात हो रही है। कंपाउंड्स होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। जब एलिमेंट्स बॉन्डिंग बना करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, एक मतलब एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू नंबरिंग, एटॉमिक लेवल एंड वैलेंसीज, तो वो कंपाउंड्स बनते हैं। एंड मिक्सचर वो होते हैं जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकते हैं, जिन्हें हम बाय फिजिकल एनी फिजिकल प्रोसेस हम उन्हें अलग कर सकते हैं। देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन टू अस। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जर्वेबल या फिर अनऑब्जर्वेबल एलिमेंट्स अभी तक हमें मिले हैं, वो 118 एलिमेंट हैं। ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और इन सभी की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग अलग होती है। टू मेक द स्टडी ऑफ दीज एलिमेंट इजी, these elements have been divided into few groups in such a way that elements in same group have similar properties। और हमें ये इनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए साइंटिस्टों ने इनको कुछ ग्रुप्स में बांट दिया है, और हर एक ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी। तो चलिए उनमें से कुछ मॉडल्स की बात करते हैं। पहला मॉडल हमारे सामने आता है डोबेरेनर मॉडल्स, यानी डोबेरेनर ट्राइड मॉडल। When elements were arranged in order to of increasing atomic masses, group of three elements known as triad having similar chemical properties are obtained। डोबेरेनर ट्राइड्स यानी डोबेरेनर ने जब ये मॉडल दिया, उस टाइम जो एलिमेंट्स थे उनका अमाउंट था वो कम था। इसीलिए जब उनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब अरेंज किया गया, तो कुछ ट्राइड ऐसे मिले, यानी 3 नंबर ऐसे मिले एटम्स के, जो लगातार हैं, कंटिन्यूस हैं, और उनका एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीज है। जब हम इस तरह से इनको अरेंज करते हैं, तो उनके बीच वाला एलिमेंट बाकी दो का क्या रहेगा, सम का हाफ रहेगा, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिर मैच हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तीन यहाँ पर एलिमेंट को लेता हूँ, जिनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया है, अरेंज कर लिया है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम उनको नंबरिंग दे देते हैं ए, बी एंड सी। तो जो बी से हमने मार्क किया है वो होगा ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट ऑफ ट्राइड वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। यहाँ पर रफली वर्ड इसलिए यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स में होता है कई बार मास, और उसको डिवीजन करते हैं जब हम, तो पॉइंट्स में आंसर आते हैं। जैसे एक ट्राइड यहाँ पर दिया गया है, जिसके एलिमेंट है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरिलियम, और इनका कोरस्पोंडिंग एटॉमिक मास दिया गया है 40.1, 87.6, 137.3। और जब हम इनको क्या करते हैं, ए और सी को ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, तो बीच वाले का जो है एटॉमिक मास हमें मिल जाता है। इस तरह से टोटल
3 जो हमारे पास ट्राइड रहे और यही इसकी लिमिटेशन है। यानी सारे एलिमेंट इस मॉडल से क्या नहीं होते, एक्सप्लेन नहीं होते। ओनली 3 ट्राइड्स वर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। उस समय पर जो एलिमेंट हमें पता थे उनमें से कुछ 3 ही ट्राइड ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं। पहले हैं लिथियम, Na यानी सोडियम एंड पोटेशियम। और दूसरा हमारे पास जो ट्राइड बनता है वो अभी अभी हमने पढ़ा था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरिलियम। और तीसरा जो ट्राइड बनता है वो बनता है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये कुछ है हमारे पास। और अब हम दूसरे मॉडल की बात करते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब यहाँ पे 7 सुरों से मतलब है यहाँ पे। और यहाँ पर कहा गया कि हर 8वां एलिमेंट क्या करेगा, पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करेगा। न्यूलैंड अरेंज द then known elements in order of increasing atomic masses and found that properties of every eighth element is similar to that of the first element. न्यूलैंड यहाँ पर अरेंज करता है एलिमेंट्स को, उस टाइम पे जो एलिमेंट उन्हें पता थे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, और उसे पता चलता है कि हर 8वां एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो एक नया उन्होंने जो है ला दिया कि ये कहलाएगा फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। यानी जो एलिमेंट होंगे वो 7 सुरों को पैटर्न को फॉलो करती हैं। ही कंपेयर्ड दिस टू ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक। यहाँ पर जैसे संगीत में सुर होते हैं वो उनसे इनको क्या करता है, कंपेयर करता है। एंड कॉल्ड इट लॉ ऑफ ऑक्टेव, और इन्हें सुरों का लॉ कहता है। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम। जैसे कि लिथियम और Na की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। आप इसमें देख सकते हैं उस टाइम में जो न्यूलैंड ने टेबल तैयार की थी, ये वो दिखाई गई है। तो यहाँ पे 7 सुरों के कोरस्पोंडिंग जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ये सा को रिप्रेजेंट करता है। और जब 7 सुर कंप्लीट होने के बाद फ्लोरीन आएगा, वो भी सा के नीचे आएगा। फिर इसी तरह से सुर कंप्लीट होने के बाद क्लोरीन इस एफ के नीचे आएगा। और जब हम इसी तरह से इस पैटर्न पे चलते हैं तो 3 लाइन तक, 3 ग्रुप तक, मतलब 3 पीरियड्स तक ये लगातार क्या होती है, प्रॉपर्टी सेम चलती है। तो लेकिन कोबाल्ट और निकल पर जा करके ये रूल काम नहीं करता, क्योंकि एक ही जगह पर 2 एलिमेंट को रखना पड़ रहा है। यही इसकी लिमिटेशन में से एक बनती है। इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम फॉर लाइटर एलिमेंट्स ओनली। ये इसकी प्रॉपर्टी बनती है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोअर कैटेगरी यानी कि जो जिनका मास नंबर कम है उन्हीं के लिए काम करता है। कैल्शियम तक ये काम करेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट डू नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके बाद जो नए नए एलिमेंट जो लगातार मिलते रहे वो इस ऑक्टेव में फुलफिल नहीं करते अपनी प्रॉपर्टीज को, यानी उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग अलग होती है। To fit element into his table, Newlands put even 2 elements together in one slot, and that too in the column of unlike elements having very different properties. अपने टेबल को कंप्लीट करने के लिए न्यूलैंड ने अलग अलग मॉडल अलग अलग एलिमेंट्स को एक ही बॉक्स में रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी भी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी यहाँ पर जो फॉलो नहीं हो रही न्यूलैंड मॉडल से, और ये लिमिटेशन है। आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। ओके, ऑल द बेस्ट।